बस ज्यादा नहीं, एक्टिंग कर लेता। फिर पहचान होनी चाहिए, फिर पैसा ही पैसा। आप बस ख्वाब देखते रहिए, आप पहले दद्दा से निपटिए। हाँ दद्दा, भागने का काम नहीं बिल्लू, यहीं रहकर मुकाबला करो, हिम्मत से काम लो। बिल्लू आ गया। इससे पिटवाओगी क्या? इसे छुपने की जगह बताइए। भाई साहब क्या कर रहे हैं? वो नाश्ता करने बस आते ही होंगे। समय एकदम कम है, जाओ बिल्लू अपनी दीपशिका को ले आओ। दीपशिका नहीं, रीता। हाँ उसे ले आओ। आज जब वो तुम्हारे साथ होगी तो भाई साहब तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। देखिए अंकल, मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, पर रीता का कुछ नहीं होना चाहिए। वाह, कैसा आदर्शवादी नौजवान है। अपनी चाहे जान चली जाए, मतलब अपनी प्रेसी का बाल भी बाका ना होने पाए। बड़े चोच आदमी हो यार, उसके मुंह में उसकी तारीफ करके उसके बाल बिगाड़ रहे हैं। अरे ये है भी तो आदर्शवादी। देखना बिल्लू की जगह खुद पिटने लगेंगे। आओ रीता आओ। रीता ये है कृष्णकांत चाचा चाची, और ये अभिषेक अंकल। हेलो। लेकिन दरअसल बैठने का समय है नहीं। रीता, बिल्लू के पिताजी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। यहाँ? हाँ, यहीं इसी फ्लैट में। इस दीवार के पीछे एक और कमरा है, वहां से निकलकर बस आने ही वाले हैं। अच्छा, तुमने दद्दा का मिजाज तो जान ही लिया होगा बिल्लू से। तो हमारी ये सलाह है कि तुम दोनों यहाँ छुप जाओ और हम दद्दा को कहीं और भेज देते हैं इनकी तलाश में। वाह भाई रागनी, बहुत खूब। अरे ऐसा किया तो दद्दा आज के बाद हमारे मुंह भी नहीं देखेंगे। बिल्लू छिपना चाहे तो छिप जाए, मैं नहीं छिपूंगी। हमने कोई गलती नहीं की है, अब ऐसे भी कर डरना। वाह, मैं तुम्हारे आदर्शवाद की दाद देता हूँ। अगर बिल्लू की खैर नहीं, ये पिट जाएगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि कुछ देर छिप जाओ, कोई हट नहीं। तौलिया किधर? उधर ही वहाँ देखना तो। अरे तो ये अरे तौलिया किधर रख दिया यार? दद्दा तौलिया। ये बिजली की चमक थी, अभी थोड़ी देर में कड़क सुनाई देगी। समय कम है, छिप जाओ, छिप जाओ। भैया खंबा इस्थान ससुराहियां बुद्धि नहीं काम कर रही कि तुम न माने हो। का करी किशोरकांत, हमका लागत है कि पुलिस में खबर करे का चाहिए। अरे नहीं दद्दा, इसकी शायद जरूरत है। एक रमापति दरोगा यहाँ लखनऊ में रहत है। अरे तोहर भौजाई के दूर के मामा लगत है। उनका पता ससुरा। अरे हाँ, उनका पता तो हमार झोला में रखा है। कहाँ है हमार झोला? अरे झोला कहाँ है? तुमका दिन है तो अरे मम मेहरारू की फोटो है। दद्दा आप बैठो। अरे झोला ढूंढो हमारा। अरे टकराओ तुम इन्हें खड़े हो झोला। अरे दादा झोला ढूंढ रहे। झोला। अरे उनका धरा हमार झोला मिला ससुरा। झोला झोला ये तो हमार झोला नहीं आए। झोला किधर है? झोला यो पर्दा कहाँ है हाथ का? तू
ससुरा हिया लुका बैठा है। अरे कपूर नालायक अरे किशोर का अरे तुम हमसे कौन तरह की दुश्मनी करत हो? काहे दत्ता ई बदमाश का अपन घर में छिपा के रखे हो और हमसे झूठ बोलत हो? दद्दा ये अभी आया है। अच्छा अब वही आया तो हमका काहे नहीं बताया? हम तो बताने वाले थे, छोड़ो। बड़ा बताने वाले थे। बहू तुम तो कहती थी कि हमका कुछ मालूम ही नहीं है। अरे सच में दद्दा ये अभी आया है। आपकी बात सुनते ही डर के मारे पर्दे के पीछे छिप गया। भाई साहब आपका गुस्सा पूरे नगर में मशहूर है। अगर ये डर के मारे पर्दे के पीछे छिप गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रुक ससुरे, अरे ससुरा रुक देख हम तुही से पूछे थे कि तू अब ही ना आया या पहले से छिपा रहा? और देख अगर झूठ बोली है ना तो मोरे कंडल के तो हाथ चमड़ी उठे दे। बता। नहीं पिताजी बस अभी स्टेशन से आ रहा हूँ। दादा मैं तो कह ही रहा था। अब तो आप मानेंगे ना? लखनऊ आया काहे और घर से भागा काहे? आपके डर से। ये नालायक घीचू हम तुहार का के आप हमें शादी नहीं करने देते। हम मना करत है। और ये मोहर पूत तू शादी 150 कर ई जात बिरादरी में कर। ई शादी करे खातिर ई टोंगा टोले में काहे जात हो? मैं जात पात नहीं मानता। काहे नहीं मानता? आपकी जात में कौन सी खास बात है? उमा खास बात ई है कि वह हार जात है। लगता है बिल्लू के इरादे और विचार बदल गए। मुझे मारे टंडन के तुम्हार विचार का वही आचार बना दिया। नहीं भाई साहब डंडे से विचार नहीं बदलते। ये टेक्निक कई बार आजमाई जा चुकी है और फेल हो चुकी है। अरे तब का करी अभिषेक बाबू? अरे आप बताओ ई छोटी जात और बड़ी जात का मेल हो सकता है का? आप ये छोटी जात और बड़ी जात किसे कह रहे हैं मैं जान सकती हूँ? ये कहो ये आपकी होने वाली बहू। कबहू नहीं। जौन लड़की अपन घर से भाग गई हमार बहू नहीं हुई सका। मुझे मजबूरी में भागना पड़ा। मेरे पिताजी भी आप ही की तरह कट्टर ख्यालों के हैं। आप उनको छोटी जात का समझते हैं, वो आपको छोटी जात का समझते हैं। अच्छा तुम लोगन की अपनी हिम्मत। मैं क्या कहूँ? मैं जात पात नहीं मानती, पर पिताजी की जिद है। वो अपने आप को ऊंची जात का ही समझते हैं। कहते हैं हम शहरी लोगों का देहाती लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तब आप बताइए मैं और पिल्लू क्या करते? ठीक है तुम करो तुमका जौन नीक लागती होए। मगर बिल्लू तू एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर ये शादी तू करी है तो ही घर से तोहार कोई रिश्ता नहीं, जमीन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। पिताजी मुझे जायदाद नहीं चाहिए, बस महीने का 1000 रुपया। ले बे जरूर। अरे ससुरे तुझका 5 पैसा ना दिया। इस वक्त कौन आटा पर पड़ा? अभिषेक देखना जरा और सुनो जो भी हो उसे बाहर ही डाल देना। इस वक्त इस फैमिली की प्राइवेट बातें चल रही है। दादा आप अपनी बातें जारी रखें। अरे अब बात करे का है किशोर का? ये बातचीत वाली बात नहीं है। अगर समझाए सकत हो तो एक का समझाओ। हम अपन बात कह दिया। इन्हें टाला नहीं जा सकता। इलाहाबाद से कोई सज्जन आए हैं तुम्हारे नाना के यहाँ से। देख आइए
इलाहाबाद से आए हैं? आप इलाहाबाद से आए हैं? जी नहीं, इलाहाबाद से। बैरिस्टर माधव प्रसाद के यहाँ से? जी नहीं, आपके नाना जी के हाथ से। बताइए कैसे तकलीफ की? तकलीफ तो बहुत थी, पर अब तो उनका सर्वनाश हो गया। जी हाँ, मुझे सुबह का तार मिल गया था। कृष्णकांत आप ही का नाम है? जी मैं ही कृष्णकांत हूँ, फरमाइए। बैठ जाए या खड़े खड़े ही बतियाए? जी जी बैठिए बैठिए बैठिए। थोड़ा पानी मिल जाता तो। 2 दिन हुए आपके नाना जी के स्वर्गवास को। जी आप बता चुके हैं और मुझे सुबह तार भी मिल गया था। आपके एक बड़े भाई है, क्या नाम है उनका? रामेश्वर। हाँ, रामेश्वर प्रसाद। वो गांव में रहते हैं? जी गांव में रहते हैं लेकिन आज यहीं आए हुए हैं। गांव में रहते हैं लेकिन आज यहीं आए हुए हैं। कहाँ गए हुए? अरे मैं कह रहा हूँ आज यहीं आए हुए हैं, ये रहे। अच्छा तो आप है, आपका एक लड़का है बिल्लू। अरे हाँ, ये रहा पिल्लू। और सबन का नाम पूछा था, पहले अपन काम तो बताओ। हम बंसी लाल वकील के मुंशी हैं। वकील साहब बिल्लू से मिलना चाहते हैं। काहे मिलना चाहते हैं? ना 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 ना, हमारा लड़का किसी वकील फकील को नहीं मिलेगा। अरे बैरिस्टर साहब ने वकील की वसीयत खोली है। वकील साहब ने बैरिस्टर साहब की वसीयत खोली है और उसमें आपने कहा ना वसीयत खोली है तो उसमें हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले। अरे तो जो कहा वही कह दीजिए। हम कह रहे थे कि आपके नाना जी ने बिल्लू के नाम 5 लाख रुपए छोड़े हैं। बाश बिल्लू, सुना तुमने? सुना? हाँ अंकल सुना सही, पर समझा नहीं। मैं बिल्लू या कोई और बिल्लू? अरे तुम ही भाई, तुम ही। बड़े नाना जिंदाबाद, बड़े नाना जिंदाबाद। पिताजी मुझे अब महीने का 1000 रुपए नहीं चाहिए। काहे ना चाहिए? क्योंकि अब मैं आपको 1000 रुपए महीना दूंगा। बिल्लू हाँ जी। हस्ताक्षर करो तभी ना मिले ये 5 लाख रुपए। करो। ये लो मुंशी जी। अरे पटवा। मुंशी जी से पूछो कि वसीयतनामे में और भी किसी का नाम है। हाँ पूछो। अरे पूछो ना, पूछो। मुंशी जी, वसीयतनामे में और भी किसी का नाम है? जी हाँ, सीधा इलाहाबाद जाएंगे। अरे वसीयतनामे में और भी किसी का नाम है? नाम तो बतेरे हैं, पर हमका एक ही नाम मालूम है। बिल्लू। हाँ जी मुंशी जी। चलो। हाँ जी मुंशी जी, उठा लो ये। आइए मुंशी जी। अब किशुनकांत तो फिर हम तो था फिर। अब देखो नाना तो हमार रहा है, हम तो ऐसे भूल सकत है। खुश रहो, खुश रहो। अरे सोच में क्या पड़ गए? 10 बजे की गाड़ी अभी निकले तो मिल भी जाएगी। चलो गाड़ी मिल जाएगी? हाँ हाँ हाँ, अपना सूटकेस तो सुबह से ही तैयार है। हाँ।
गाड़ी तो मिल ही जाएगी भाई। तुम सूटकेस निकालो और ये गाड़ी देखो, मैं घर बंद करके आती हूँ, ठीक है? हाँ। अच्छा भाई, आप लोग जाइए स्वर्गीय आत्मा के लिए शोक मनाएं। मैं चला अपने घर। गुड लक। मैं जानता हूँ आपका खुराफाती दिमाग क्या सोच रहा है। देखो ऐसा है, हमारा सूटकेस सुबह से ही तैयार था, उस वक्त ये वसीयतनामे की कोई बात नहीं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा ही नहीं, पर सोचा क्यों? क्योंकि तुम्हारी इस मौजूदा हालत में तुम्हारे साथ रैशनल डायलॉग नहीं हो सकता। लौट कर आओगे तो बातें होगी। अच्छा भाभी, चला अरे आप कहाँ चलेंगे? अपने घर और कहाँ। भाई मैं भी चलता आप लोगों के साथ, पर मैं नहीं समझता वसीयत बनाते वक्त नाना जी को ये याद रहा होगा कि कृष्णकांत से कई ज्यादा स्मार्ट उनका एक अभिषेक नाम का दोस्त भी है। अरे ये सब छोड़िए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई। ऐसी क्या बात होगी भाभी? फ्लैट कैसे बंद करूं? चाबी तो है ही नहीं। तो और दिन आप लोग कैसे घर बंद करते हैं? चाबी से करते हैं। ये चक्कर क्या, आप पर भी इसका असर होने लगा शायद। चाबी कहाँ गई? चाबी फ्लैश में गिर गई, न जाने अब तक कहाँ पहुंच गई होगी। वहां पहुंचना तो मुश्किल है, पर कोशिश कर। अरे अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी कि आप यहाँ थोड़ी देर रुक जाइए और चाबी बनवा दीजिए प्लीज। अरे बस ये कंपनी के आदमी को कॉल करने की देरी है, उनका आदमी तुरंत आ जाएगा। हाँ मुझे पता है ये कंपनी के आदमी कितने तुरंत आते हैं। बहरहाल आप लोग इलाहाबाद जाइए, यही मिलूंगा। अरे अरे अभिषेक, देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम रिसोर्सफुल आदमी हो भाई, कोई ना कोई तरकीब ढूंढ ही लोगे, है ना? चलो आदमी, वरना गाड़ी छूट जाएगी। अरे हाँ सुनो सुनो सुनो, चाबी बनवाकर फ्लैट बंद करके 103 नंबर में गुप्ता जी को दे देना, ठीक है? हाँ, चलो वो ओके, दे देगा। ओके, अच्छा, बाय। अभिषेक, बाय, टेक थैंक केयर। यू। ओके ओके जी, परफेक्टली ओके। जाइए साहब, आपको वसीयत में कुछ मिले या ना मिले, अपने को इस फ्लैट की चौकीदारी। लंच भी गया। हेलो प्रीति, दैट मैन अगेन। सॉरी, एक मुसीबत में पड़ गया हूँ, लंच पर आना थोड़ा मुश्किल होगा। क्या? नहीं, सॉरी, सुनो तो सही। हेलो हेलो हेलो